हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दीक्षा ऐप। ठीक है, तो उसमें आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत अनिवार्य कर दिया है शासकीय और अर्ध शासकीय स्कूलों में। यानी सरकारी जो स्कूल हैं उनमें तो कंफर्म है कि करना ही करना है, बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अर्ध सरकारी हैं तो वहाँ पे भी सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया है। क्योंकि उसमें आपका जो आएगा ऑनलाइन जो भी क्लासेस रहेंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल रहेगी, आपकी पूरी जानकारी रहेगी गवर्नमेंट के पास। तो ये चीज़ आपको कंपलसरी करनी है। अब कई बच्चों को पता नहीं है कि उसमें लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और हमारा डाटा हमने गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है जिसका ईमेल आईडी का है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आपको दीक्षा ऐप डाउनलोड करनी है। फिर उसके बाद कैसे आपने उसमें पूरी डिटेल्स भरनी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा आपको एक एक स्टेप कैसे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद कैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक दीक्षा ऐप दिख रही होगी। ठीक है, नीचे ऊपर आप चार आइकन देख रहे होंगे, उसके नीचे आपको दीक्षा ऐप दिख रही होगी। बट अभी हमें उसमें नहीं जाना है, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिए। बट आपने सबसे पहले किस में जाना है, अपने जीमेल में जाना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे आपका फर्स्ट नंबर पे जीमेल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले जीमेल आईडी बनाएंगे। जिनकी जीमेल या ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है वो इसको देख सकते हैं। बाकी जिनकी ऑलरेडी बनी हुई है, जिन्होंने बना ली है पहले से, वो ये आईडी बनाने वाला जो पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप जीमेल आईडी बनानी है आपको। तो जीमेल आईडी में आप देखो इस तरह से क्लिक करेंगे। तो जिनका बिल्कुल न्यू फ़ोन है या जिन्होंने अभी तक कभी ईमेल आईडी अपने फ़ोन में नहीं लॉगिन की है तो उनको इस टाइप से दिखेगा स्क्रीन में। उसके बाद देखो जिसकी पहले से बनी होगी तो उसका एक ईमेल आईडी पहले से होगा, चाहे वो उसके पापा के नाम पे हो चाहे भाई बहन किसी के भी नाम पे हो। बट जैसे आपने अपने नाम पे बनानी तो आप क्या करेंगे, ऐड एन ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखा देगा। गूगल दिखा देगा, हॉटमेल दिखा देगा, याहू, फिर एक्सचेंज और अदर। तो आपने किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे गूगल वाले पर। गूगल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपके मोबाइल का पासवर्ड होगा, पिन होगा, वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, जिनके फ़ोन पर लॉक लगा रहता है उनसे पूछेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसमें ज़रूर टाइम लगेगा तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, ये आपका पूरा चेकिंग रहती है। उसके बाद देखो इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे ईमेल और फ़ोन, ये जिनकी पहले से ईमेल आईडी बनी रहती है वो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। बट आप लोग क्या है, अपने नया अकाउंट बना रहे हैं, न्यू ईमेल आईडी बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ सबसे नीचे देखेंगे। ठीक है, इस जगह पर देखेंगे आप नीचे क्या लिखा रहा है, क्रिएट अकाउंट लिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे लिए कर रहे हैं, या फिर बिज़नेस, कोई बिज़नेस के लिए करना चाह रहे हैं तो आप देखो अपने लिए बना रहे हो तो आप किस पर क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ। फॉर माई सेल्फ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो आपका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम आपका ऑप्शनल रहेगा, जैसे आपका सरनेम कोई कश्यप है, ठीक है, कोई कोश्यारी है, तो वो आपका टाइटल जो भी होता है नाम के बाद आप जो लिखते हैं वो आपका नीचे आएगा। बट जो फर्स्ट नेम है वो आपका कंपलसरी है। तो फर्स्ट नेम मैं आपका लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, राहुल लिख देता हूँ फर्स्ट नाम। ठीक है, टाइटल आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, अगर आपके मार्कशीट वगैरह में है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। नेक्स्ट के बाद देखो आपका यहाँ से पूछता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आप जेंडर। जेंडर मतलब होता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, जो भी आपकी जन्म तिथि रहती है। तो मैं इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। ठीक हो गया। जेंडर इसमें भरना है मेल या फीमेल। अगर लड़की हैं तो आप फीमेल भरेंगे और अगर आप लड़के हैं तो मेल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद फिर देखो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि क्या आप क्या आप ये जो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहले नंबर पे ये, ठीक है, R3319 और दूसरे पे R059। तो इनमें से अगर आप दोनों में से कोई एक चूज़ करना चाहते हैं अपनी जीमेल आईडी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने मन से भी कोई क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखो इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना बनाना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपको अपनी मन मर्जी से कोई भी आपको ईमेल एड्रेस बना लेने। जैसे हमने राहुल के नाम से आईडी बनाई तो राहुल लिख देते हैं। उसके बाद फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं जो भी हमने डाली, 4/10/2004।
4। ठीक है, इससे थोड़ा आपको ये भी रहेगा कि आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, ये यूज़र नेम भी ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो आप इसके पीछे 2004 एक बार और लिख दीजिए। ठीक है, देखते हैं ये लेता नहीं लेता है। ठीक है, तो ये देखो ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें राहुल लिखा है, उसके बाद उसकी क्या लिख दी, बर्थ डेट पूरी कंप्लीट लिखी है, फिर उसने उसका बर्थ ईयर रिपीट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, तो हम पासवर्ड बना देते हैं। यहाँ पे कुछ भी बना दो आप, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आप जब पासवर्ड डाल लेते हैं तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कहीं पे भी कोई स्टेप नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद देखो आपका यहाँ क्या करना है, मोबाइल नंबर आपने डालना है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा, तो आपने वो पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। ठीक हो गया, तो पासवर्ड हम यहाँ डाल देते हैं। जो कोड आया है फ़ोन पर 6 डिजिट कोड आएगा आपके फ़ोन पर, तो वो डालने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आगे का इंटरफेस देखो आपका ये कंप्लीट, यहाँ पे आपने कर देना है यस आई एम इन। उसके बाद देखो ये आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। उसके बाद फिर से आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो इसको आपने क्या कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करते हैं। इस तरह से आपका ये जो जीमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा दीक्षा जो ऐप है उसको डाउनलोड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट, तो ये जो अभी हमने ईमेल आईडी बनाई देखो राहुल के नाम से यहाँ पे शो करने लग गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका जाना है कहाँ, प्ले स्टोर पर। आप सभी के फ़ोन में इस तरह से गूगल प्ले स्टोर बना हुआ आता है। ठीक है, तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम क्या है, दीक्षा। ठीक है, जिसके लिए हमने अभी ईमेल आईडी बनाई है। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने लिखना है दीक्षा। स्पेलिंग देख सकते हैं आप क्या लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दिखाने लग जाएगा दीक्षा ऐप का, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाती। तो जो दीक्षा ऐप है वो आपकी लगभग 17 MB की है, तो 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको डाउनलोड होने में। बट स्पीड देख सकते हैं इस समय क्या स्पीड आ रही है। ठीक है, 17 MB जस्ट 10 से 15 सेकंड इंस्टॉल हो जाएगी, तो देखेंगे आपका ओपन लिखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके ये फ़ोन में ऐप आ जाएगी, तो उस ऐप पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर दीक्षा ऐप आपको दिख रही होगी, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने कैसे कैसे अंदर रजिस्ट्रेशन करना है वो अब आप आराम से देखिए। जो स्टेप आपको पता है वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले वेलकम टू दीक्षा, इसमें आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ये आप जिसमें आपको सरल लगे कि हाँ ये लैंग्वेज मैं अच्छा समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब उसके बाद आप अगर टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक करिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, तो आपको जो भी है उनमें से आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं भी स्टूडेंट आप बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ, तो आपने स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे सबसे नीचे ऑप्शन दिखा रहा है सिलेक्ट बोर्ड का। उसके बाद आपने सिलेक्ट बोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब हमारा जो है उत्तराखंड बोर्ड आ जाता है, तो हमने क्या करना है, सबसे नीचे आपको लिखा आ जाएगा स्टेट उत्तराखंड, तो इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्टेट बोर्ड यानी उत्तराखंड में हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पर क्लिक कर देना है। तो हम हिंदी मीडियम से करेंगे। ठीक है, तो हिंदी पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने क्लास सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास हम 10th ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना है, हमने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो इंटरफेस नया दिखेगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट आपका क्या है, उत्तराखंड। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आपने दिखा देना उसमें। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका रहेगा वो आपने फिल कर देना है। फिर हम सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से फाइनली आपका जो इंटरफेस आ जाएगा ये खुल करके आ जाएगा। बट अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमने 1% भी दीक्षा ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स ये दिख रहे होंगे, है ना, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने देखो यहाँ कहीं लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, बट आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है माई ग्रुप्स, इस पर आपने क्लिक करना है। माई ग्रुप्स पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ देखेंगे आप लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ईमेल आईडी और जीमेल एड्रेस बनाना सिखा दिया था, कैसे बनाते हैं वो आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो आपके फ़ोन में लॉगिन हो चुकी है पहले ही। तो आपने सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फिर से 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन में से आपने सबसे नीचे लिखा देख रहे होंगे साइन इन विथ गूगल, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप बना चुके हैं, मैंने राहुल के नाम से बनाई थी, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे आपने वेट कर लेना है जब तक ओपन नहीं होता। ठीक हो गया, जैसे ओपन आएगा तो वहाँ पे आपका सीधा ये जीमेल में आपको ले जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। आप वेट ना करके इसको स्किप कर सकते हैं जितना भी आ रहा है आपका। थोड़ी देर वेट करने के बाद बच्चों आपको इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। देखो जो हमने ईमेल एड्रेस बनाया है वो यहाँ पे हमको शो कर रहा है। तो आपने और कुछ नहीं करना है, ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक ना करके आपने जो ईमेल एड्रेस पहले ही बना चुके हैं आप उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपने डिटेल्स भरनी है वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। एक एक स्टेप आपने बिल्कुल ठीक करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपने इस ऐप में, क्योंकि ये सारा डाटा आपका गवर्नमेंट के पास जाना है। तो इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज़, तो थोड़ी देर वेट करना है, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो उसके बाद आपने सारी इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का है, तो इसमें सब सही ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने यहाँ पूरी डिटेल्स भरनी है। जो हमने पहले करी थी वो आपकी कंपलसरी नहीं थी। ठीक है, बट ये जो हो रही है ये आपकी ईमेल एड्रेस से लॉगिन हो रही है। कभी भी आप यहाँ अपने फ़ोन में या किसी और के फ़ोन में खोलना चाहे तो इसको अपनी ईमेल आईडी को याद रख के और पासवर्ड याद रख के खोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो थोड़ी देर आपने यहाँ वेट कर लेना है। प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है इस ऐप में, तो तब तक थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, टीचर, स्टूडेंट, ST एंड ऑफिशियल्स और पेरेंट्स। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स के उससे कर रहे हैं तो आपने स्टूडेंट पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट आपने अभी कोई जो आपने पहले स्टेप फिल किए थे वही स्टेप यहाँ पे आपको थोड़े से दोबारा करने हैं। उसके बाद आपने बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो हम किस बोर्ड से कर रहे थे, स्टेट उत्तराखंड से कर रहे थे, तो उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट मीडियम हिंदी इंग्लिश है, तो आप जो उस मीडियम से आपने वो फिल कर देना है। क्लास कौन सी क्लास में, हमने किस क्लास के लिए बोला था, 10th के लिए, तो उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। फिर आपने क्या कर देना है, उसको सेव कर देना है। ये जो डाटा रहेगा ये आपका जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो यहाँ आपने फिर से ऊपर स्टेट सिलेक्ट करना है, हमने ऑलरेडी कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं आप, कौन सा, उधम सिंह नगर। फिर करते हैं सबमिट पर क्लिक। नेक्स्ट आपका वही आ जाता है ईयर ऑफ बर्थ, आपका बर्थ जो हुआ है किस ईयर में, किस सन में हुआ है। तो हम ले लेते हैं इसमें जो भी आपका रहेगा वो आपने भरना है, 2006 कर देते हैं हम और सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है आपका देखो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले हम देखो यहाँ गए थे, यहाँ का जो काम था हमने वो कर लिया है। ठीक है, यहाँ देखो लॉग आउट और लॉग इन का ऑप्शन आ गया है सबसे नीचे, इस जगह आप देख रहे होंगे। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। इधर अब राइट मतलब राइट साइड में सबसे नीचे आप देख रहे होंगे एक ये ऑप्शन इस टाइप का आ रहा होगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स आपने ज़रूर भरनी जो आपकी रह गई है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ एडिट कर देना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका नेम वगैरह सब ठीक है ऊपर का तो आपने वहाँ कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट ऑलरेडी वो दिखा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आपने जो भी जहाँ डिस्ट्रिक्ट है आपका वो फिल कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद ब्लॉक दिखाना है, ये आपका ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि आप किस ब्लॉक में रहते हैं। ठीक है, तो मैं गदरपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लस्टर यानी आपका जो स्कूल है वो किस जगह में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस दे रखे हैं तो हम इनमें से कोई भी स्कूल कर लेते हैं, मिदनापुर ले लेते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आपके जो स्कूल का नाम है वो इसमें आपको ऑप्शन में दिखा रहा होगा, यानी मिदनापुर जो जगह है उसके आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सारे आपको गवर्नमेंट और जो शासकीय और अर्धशासकीय सारे स्कूल दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं गवर्नमेंट हायर स्कूल मिदनापुर। ठीक है, इतनी आपने डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपने करना है, ठीक है, अभी देखो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा उसी लास्ट कॉर्नर वाले पे जाना है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, फिर नीचे आपने क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एक चीज़ भरनी है जो क्या रहेगी, सब्जेक्ट आपके, कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। बोर्ड आपने भर लिया, मीडियम देख लिया, क्लास देख लिया, अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो क्लास 10th में अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट चूज़ करिए, और साइंस साइड के हैं यानी मैथ्स से आपके पास तो मैथ सब्जेक्ट लेना है। देखो क्लास 10th में इकोनॉमिक्स रहती है, इंग्लिश रहती है कंपलसरी, जियोग्राफी रहेगी, क्योंकि आपके जो SST के सब्जेक्ट होते हैं उसमें लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो उन्हीं के अंदर ये इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी आती है। हिस्ट्री भी उसी के अंदर। अब मैथमेटिक्स और मैथ्स में बच्चों के अंतर हो जाता है, मैथ्स आपकी 8th तक रहती है, बट मैथमेटिक्स आपकी 9th से स्टार्ट हो जाती है, तो आपने मैथमेटिक्स करना है।
उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये आपका जो फाइनली डाटा है, देखो अब ये कंप्लीट डाटा आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आप कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल सब आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल हो चुकी है फिल। उसके बाद ऐड मोबाइल नंबर, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपकी जो नीचे ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे हो चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ होम पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट जो भी है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किए हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं वो आपको यहाँ शो होंगे। अब यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पूरी जानकारी देखी कि दीक्षा ऐप में आपने कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपने ईमेल आईडी बनानी है, कैसे आपने अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है। आई होप बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई स्टेप ना आपको समझ में आया हो तो आप एक कमेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं जल्दी से आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जो भी आपको स्टेप में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।